Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? हाल बस कुछ सर्दी का वो जो मैं हर हफ्ते आपसे कहती हूँ, कुछ कुछ सर्दी हो रही है। और बस कल रात को लेट नाइट ड्रामे देखे गए हैं। और पता नहीं क्या हाल है। आई थिंक मुझे लग रहा है आज मंडे मॉर्निंग है जबकि ट्यूसडे है आज। कॉफी और पीने शाजिया से बहुत ही स्लीपी लग रही है शाजिया मुझे, है ना शाजिया? हाँ, पता नहीं क्यों। आई थिंक इतनी भी सुबह नहीं है। खैर आई डोंट नो। आई थिंक द हाउस इज क्वाइट, सब काम कर रहे हैं, सब स्टे एट होम स्टे, सब चुपचाप अपने अपने कमरों में अपना अपना वेबकैम लगा के मीटिंग्स कर रहे हैं। तो शाजिया मैंने पता सुना नहीं। है आप बहुत बायस्ड हैं भाई, बहुत बायस्ड हैं आप. गलत कर रही हैं जो कर रही हैं आप. हाँ वो तो है। नहीं एक्चुअली मुझे कभी कभी जब लोग बताते हैं ना कि मैं क्या हूँ तो मुझे पता चलता है अच्छा मैं ये हूँ। तो अभी रिसेंटली अगर आप लोग को नहीं पता तो आई थिंक यू आर रेफरिंग टू द रक्सी बिस्मिल। हाँ यस. रक्सी बिस्मिल आया, शाजिया ने देखा, राबिया ने देखा। राबिया ने कहा कि शाजिया तुम रिव्यू कर दो, वीकेंड हो रहा है और तुमने देखा है और तुम्हें तो अच्छा बहुत अच्छा, पसंद नहीं है। होल्ड ऑन. राबिया बीच में कहाँ से आ गई? मतलब शुरू से ही ना पोटली घुमाना शुरू किया कि मैं नीचे जा रही हूँ, राबिया को भी साथ लेके जाऊंगी. जी नहीं. नहीं नहीं, तो राबिया से रिव्यू डिस्कस थोड़ी हुआ था। मैंने कहा कि हाँ करूंगी। आप मतलब बड़े आर्टिस्ट को आप ज्यादा वो देती हैं. आपने खुद ही से अज्यूम कर लिया बड़े आर्टिस्ट हैं और कोई छोटा आर्टिस्ट है, कोई बड़ा ड्रामा है कोई छोटा ड्रामा है. आप क्या करिए शादी, क्यों करती हैं आप ऐसे यार? बस क्या करूं, इसीलिए तो सारे फॉलोअर्स है ना मुझे दुरुस्त करने के लिए बैठे हुए कमेंट्स में। तो मैंने फौरन एक आर्टिकल निकाल दिया। उसके बाद आपने मेरा आर्टिकल नहीं पढ़ा और अभी हम बातचीत भी करेंगे। और फिर किसी ने कहा कि नहीं, मेरा मतलब था कि आप पोस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं इसके ऊपर। तो फिर अगले दिन पोस्ट भी भेज दिया हमने, क्योंकि एक्चुअली वीकेंड पे हम लोग इतने ज्यादा हमारे ग्राफिक्स वाले नहीं होते, तो जो प्रॉपर पोस्ट हमारे मंडे को निकलते हैं। लोग नाराज थे कि रक्सी बिस्मिल के बाद आपने वो पोस्ट क्यों नहीं निकाला, पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम। ओके, तो so we will talk about it. ये तो मैं ऐसे ही शाजिया की लाइक पुटिंग कर रही थी. We will address these इशू of comments issue. I won't call this feedback. We will discuss on when we discuss Big Rexha Bismil. So which one are we trying? Which one are we starting with? लोग क्या कहेंगे? वी कैन स्टार्ट विथ लोग क्या कहेंगे। जी बताइए. आपको लग रहा है कि साद का दिल उस पे आ चुका है, इसीलिए उसने अपनी बीवी से और अपने घर वालों से ये बात छुपाई कि उसने जॉब दिला दी है मीरब को? अब मैं इसको एक और ड्रामे से कनेक्ट करूंगी जिसमें किसी ने, अब वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, किसी ने कहा कि जब किसी को इश्क होता है तो जिसको होता है ना उसको आखिर में पता चलता है कि इसको हो गया है। तो मुझे लग रहा है साद के साथ अभी यही हो रहा है। साद आई थिंक इज हैज फीलिंग्स फॉर मीरब, but he himself is not able to distinguish between just caring about her and actually falling in love with her. और इसीलिए ये जो बेवकूफी की बातें हैं ना कि छुपाना बताना नहीं कि दफ्तर में क्या हो रहा है, and then he's feeling nice once he is working with her. I feel all that is part of the what he's feeling. What do you think? ओके. मुझे लग रहा है बस ड्रामे की स्टोरी आगे लेके जानी थी, इसलिए उन्होंने ये ट्विस्ट किया. वो तो हम शुरू से कह रहे हैं। हाँ. मुझे ये जॉब पहले क्यों नहीं दिलाई मीरब को तुमने? मुझे ये क्वेश्चन से कि अभी भी तो जब मीरब धक्के खा रही थी, या मैंने ड्रामे में कुछ मिस कर दिया, आई एम सॉरी. मैं भी थकी हुई होती हूँ. अगर मैंने कोई कॉन्वर्सेशन उसकी जब अपने बंदे से बोल रहा हूँ इंटरव्यू के लिए बोला, उसमें कुछ पॉइंट मिस कर दिया तो माय अपॉलॉजीज. बट माय क्वेश्चन, और जो भी किया उन्होंने, अगर वो अभी जॉब दिला सकता था मीरब को, कुछ कर सकता तो ये सारी कैपेबिलिटी उस वक्त कहाँ गई जब मीरब जॉब ढूंढ रही थी? सेकंड, उसने जॉब दिला दी है तो बस फिर मसला हल हो गया. फिर जाके अपने घर वालों को बुलाओ और बताओ कि मैंने जॉब दिला दी है. मच बेटर. तो उसके तो फाइनेंशियली मसले थे ना. जब फाइनेंशियल मसले हल हो गए तो फिर कोई इशू नहीं है. इट्स द विच इज द मेन इशू. सो साद की ये जो एक्सक्यूज है वो भी साद ने खुद ही हल कर दी है. बट ये फील के मे बी ही इज फॉलोइंग फॉर हिम. मुझे आई वुड लाइक टू गिव साद बेनिफिट ऑफ डाउट एंड नॉट अज्यूम इट. लेकिन लग ऐसी रहा है. जो चीज मुझे ज्यादा बॉदर कर रही थी वो हारून का उस बच्चे के साथ बैठ के उस तरीके से बात करना. एंड मीरब का मतलब ये ड्रामा बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सी चीजें दिखाई है, लेकिन कभी कभी इस ड्रामे में मुझे लगता है कि कुछ चीजें बेहतर दिखा सकते थे. जैसे मीरब बिल्कुल, मतलब मीरब खामोशी से हारून की बात सुन रही है. यार, या तो फिर तुम डिसाइड कर लो कि तुम हारून के साथ इन्वॉल्व होना चाहती हो. नहीं,
गिव हिम अ शट अप कॉल एंड बच्चे को पकड़ के 10 किस्म का मुंह पे चांटा लगाना था बच्चे को। 10 मरतबा बता चुकी हूँ कि तुमने नहीं करो, तुम क्यों उसको के पास गए। तो उससे मैं बोलूँ मेरा मतलब ये नहीं था कि वाकई बच्चे को चांटा लगाए, जस्ट आप बोले कि आप लोग अगेंस्ट है फिर आप बोले, मैं ये जज्बात में आके बोली, बट मेरा मतलब कि जाके जोर किस्म का झड़के। और दादी अम्मा वैसे 4 बातें कर देती हैं, वेयर वाज शी, बच्चा कहाँ चला गया। तुम्हें तो एक तो वो बच्चे को जो है ना दादी ने घर से बाहर निकाला था, ठीक है, तो बच्चा भी जरा पर क्योंकि वो घर में बॉल के साथ खेल रहा था तो वो काफी नाराज होकर बाहर गया, और वो बेचारी सवेरा उसको ढूंढ रही थी। आई एम लविंग सवेरा's कैरेक्टर। एक तो ये मीरब की खामोशी के ऊपर हम सवेरा, सॉरी क्या नाम है यार, रानिया, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आई थिंक रानिया नाम है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। रानिया नाम है, रामीन नाम है, हाँ कहते हैं बस। या सो सॉरी अबाउट दैट। तो वो बेचारी, आई एम लविंग हर कैरेक्टर, वो जो है ना नीचे भटक रही थी, उसको ढूंढ रही थी। मीरब की खामोशी के ऊपर हम बहुत दफा कह चुके हैं कि वो गलत बातों पे खामोश होती है। सो she needs to speak for sure, and Harun needs to be given a piece of her mind. Going back to Saad, I feel there's a fine line between a man and a woman, or especially when you are married, okay? And I feel that Saad crossed that line when he stopped taking Kiran with him to Meerab's house. कभी कभी दिन में तो चलो दूसरी बात है कि वो ऑफिस से जा रहा है, बच्चों को घर छोड़ रहा है, बट इन जनरल ही शुड बी टेकन। एक दफा तो उसने मना भी किया था कि तुम मत जाओ, मैं अकेला जा रहा हूँ। सो these things should not have happened. And secondly, like we were saying, he's not actually waiting for Kiran to say yes. He was waiting for Meerab to say yes. उसकी हिम्मत नहीं आई कि वो मीरब से पूछे अभी तक. I don't think he's asked her yet. तो किरण ने तो कह दिया. What did you think about that? कि वो कह रही थी कि मैं तो खुला ले लूंगी. बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया, डंडा किया। why should she put up with it? मतलब लेकिन वो मुझे अगेन ड्रामे को आगे लेके चल रहे हैं, बट बहुत चीजें दिखा सकते थे कि उसको बैठ के बोलती कि भाई आपको इतनी मदद करनी है, लेट्स टेक आउट मनी फॉर देम एवरी मंथ, गिव इट, उसको एक बिजनेस करते हैं, उसके बच्चों की इतनी फीस हम दे देते हैं, और जब भी मीरब के पास पैसे हो, मीरब हमें इसको पैसे को रिटर्न कर देते, लाइक देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस। लेकिन से ओके हम अपने घर का ये पोर्शन अलहदा कर रहे हैं, इस पे मीरब को लाके डाल दें, और मीरब के पास जब पैसे आए मीरब को यू नो उसको वो हमें वापस कर सकती है ये चीजें। तो इतनी चीजें हो सकती थी जिसका कोई ना बहुत चीजें जो हमने देखी हैं अपने इर्द गिर्द होते हुए, आई हैव सीन देम हैपन। वो मीरब के साथ मिलके मीरब को हेल्प कर सकती थी कोई बिजनेस करना। कोई बात जो शायद तुमने पहले बोली थी या किसने पहले बोला था, ये कहीं हमने कहीं पोस्ट की थी, कहीं ये जिक्र हुआ है कि उन्होंने सबात में इतना अच्छा दिखाया था कि इनाया ने अपने आप को कैसे सेल्फ सपोर्ट किया जब उसकी जब वो छोड़ के चला जाता है उसका मियां उसको। एंड एक्चुअली लोग कर रहे हैं यार, क्यों नहीं कर रहे हैं? yes. बहुत सी चीजें हो रही हैं, और जब आपके दोस्त हैं जो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं ले रहे? भाई अगर भाई से ठीक है तुमने पैसे नहीं लेने, भाई को नहीं, भाई को तुम सकती हो, भाई मुझे ये मदद करो, मेरी सिफारिश लगी, जॉब कराओ यार। आई मीन बहुत बहुत मेजर लूप होल्स है इस स्टोरी को, जिसकी वजह से वो स्टोरी की जो एक्चुअल जेन्युइननेस है ना वो चली जाती है। That's all. मतलब दिखाने को दिखा सकते थे वो, बट स्टोरी वीक पड़ गई है। हाँ, तुम्हारी जो ये बात है ना कि साथ बताए अकेला आ रहा है, उसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बिकॉज आई फील कि अगेन इट्स सो सैड जो ये दिखाते हुए हुआ, और जो हमने बात की वो मुझे लगा कि हम वही बातें कर रहे हैं, उसी साइड पे जा रहे हैं कि बच्चों लड़कियों को पढ़ने नहीं दो क्योंकि चांस है कि वो कोई गलत एक्टिविटी कर दें। सो इसलिए कोई भी मर्द किसी लड़की की एज अ फ्रेंड मदद नहीं कर सकता क्योंकि चांस है कि कुछ गलत हो जाएगा या लोग गलत वो कर लेंगे, क्योंकि वी जस्ट डिड द सेम थिंग एंड दे कुड हैव। so my point is not कि लोग गलत, अच्छा बोलो। हाँ, तो साद ने भी गलत, जब साद अकेला जा रहा था एक लाइन नहीं क्रॉस की, साद उसके बच्चों के लिए कि दिल को सोच के अपनी दोस्त की वाइफ की हेल्प करने जा रहा था। जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस से हर दफा अपनी बीवी को उठा के लेके जाए। नहीं, ऑफिस से आई सेड नहीं, बट शी हैड आस्क्ड हिम वंस, किरण हैड सेड कि मुझे भी जाना है, शी सेड कि नहीं, वो एक दफा उसके बाद से उसके दिमाग में वो प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके बाद से नहीं आया था, ये बहुत बाद की बात है। उस वक्त उसने कहा था नहीं तुम घर पे रहो इन केस ऑफ समथिंग, वहां उस पे भी साथ ने जस्टिफिकेशन दी थी कि वहां तरह तरह के लोग होते हैं, वो तुम्हें पता नहीं क्या बोले, कैसी बात सुनने को मिले, अच्छा लगी ना लगी, इसलिए मुझे जाने दो, तुम घर पे मैं सॉर्ट आउट करके आता हूँ। सो आई जस्ट फील कि बिकॉज ऑफ दीज सैड थिंग्स इन्होंने, और ये एक्चुअली कल पोस्ट में किसी ने लिखा है, ये कहीं लिखा है उन्होंने, ये किसी ने कमेंट में लिखा हुआ भी है कि आपने एक
आपने हमेशा के लिए मार दिया इस चीज को कि एवरी टाइम किसी बेवा, किसी डाइवोर्स वुमेन के लिए कोई भी खड़ा होगा, आपका भाई, आपका कजन, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, आप उसको मतलब गलत ही उसमें आपको डर लगेगा। और अगेन वो लड़की, वो जो बीवी है साथ की, नहीं पॉइंट सॉरी ये था, जो बीवी है साथ की, जब भी ऐसी कोई औरत सोचेगी कि मैं इस औरत, दूसरी औरत की मदद करूं, वो इनसिक्योर रहेगी, बिकॉज आपने ये दिखाया ड्रामे में। और ये बहुत ही Okay, okay, the storyline is there and I understand what you're saying. My point is कि अगर मियाँ बीवी के बीच में ये डिस्ट्रस्ट या ये एक दिमाग में शुरू भी हो जाता है ना कीड़ा, it has to be stopped then. Forget what everybody else is saying. There was no distress. There was no distress till Saad. नहीं, because Kiran was very supportive. Kiran was very supportive till he told her not to go. Kiran हर दफा नहीं भागती भागती कह रही थी कि मुझे जाना है, नहीं, लेकिन जब उसको जाना था उसको रोका गया। So, उनके आपस में जो एक दफा हुआ, वो एक दफा हुआ। Yeah, but it started from there. It did not start from there. No, it did not start from there. It started from that Hamza guy saying no to her. उसको जब उसने प्रपोजल में रिजेक्ट किया, और जब उसकी मुड़ के उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं कर लेते, 4 शादियां अलाउड है। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसके बाद भी कितनी दफा किंजा उसके घर आई है, उसने मीरब की बर्थडे सेलिब्रेट की है, तो इट हैड नो, इट वाज नथिंग टू डू विद दैट। और उन दोनों के दरमियान कोई मिसट्रस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब दैट्स व्हाट तो ये बात कहना अफसोस की बात है ना कि स्टोरी में उन्होंने ऐसे कर दिया कि अब हम ये सारी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं, और जो औरतें कुछ अच्छा करना भी चाहें वो डर जाएंगी, you know. हाँ, लेकिन Rabia, I feel that Saad is not looking after his family and making her feel secure in what he is doing. एक जो शादी की बात निकाल दी है ना, इसकी जिसकी वजह से, because you are right in the story that she would have continued helping her अगर साद ये कीड़ा नहीं डालता बीच में शादी का, तो इस वजह से वो कोई फरिश्ता तो नहीं है कि वो करेगी। और तुम्हारा सही है, साद ने इग्नोर किया है भी उसको, बच्ची का। अगेन वही बात ना, it's sad, it's really sad the way a very good story has been treated. मतलब क्यों नहीं दिखा सकते? अगर आपको उसके दर्द मीरब के और वो नजर आया, आपको अपनी बच्ची को जब आप इग्नोर करें जो कह रही है कि बाबा मूवी देखते हैं वीकेंड है, मतलब आप किसी का दिल तोड़ के किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकते, यू नो, कैन नॉट बी। और आपकी फैमिली सबसे पहले, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। आपकी फैमिली आपके ऊपर, उनका सबसे ज्यादा हक है। तो ये बात तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट, बट आई एग्री साद की नीयत पहले से खराब थी, या फिर ये कि साद ने एक लाइन क्रॉस की थी। आई डोंट एग्री विद दैट। बस ये बात, रात को भी देखो वो जब आता था मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो किंजा को साथ लेकर आता था, हम किंजा लेकर आता था। लेकिन ऑन बेस्ड ऑन द प्रोमो, अभी जो प्रोमो दिखाया है जिसमें वो दोनों ऑफिस में साथ काम कर रहे हैं, फिर वो किरण ने फिर वापस कहा कि अच्छा तुम इसलिए, आई थिंक शी सेड इट, तुम इसलिए खुश लग रहे हो क्योंकि ऑफिस में तो तुम, एंड देन ही शुड नॉट हैव हिडन द फैक्ट कि तुम किसी को मत बताओ। और अब देखो अगर वो पुरसुकून भी होगा ना कि उसने उसकी मदद कर दी, लोग तो गलत अंदाजे ही पढ़ेंगे क्योंकि तुम खुश हो। He could be satisfied, not happy that he's working with her, just satisfied or just content कि भाई मैंने इसकी मदद कर दी है। तो ये वही बात, बहुत पोटेंशियल अच्छी स्टोरी थी। उसको रो धो के लंबे, इसमें भी इतनी लंबी कॉन्वर्सेशंस, I have no idea why, and there are dramas like Dunk and others जहाँ पे conversations in some scenes is non-existent and still. राबिया, आप biased हैं। मैं तो हूँ भाई, मैं तो हूँ, मुझे तो इल्जाम मिलता। अच्छा, but I did like the way Meera was उसको समझा रही थी साथ को कि तुम अपनी बीवी बच्चों पे ध्यान दो और तुम क्या कर रहे हो, and she's your wife and take them out. So I really like, तो मीरा का कैरेक्टर उन्होंने फिर भी बड़ा अच्छा दिखाया है despite what they are showing. Yeah. ठीक है जी, जल्दी से टच कर लें आप, then we'll move on to सो करार वेरी क्विकली, जो मैंने सोते देखा था छलावा के बाद, उसमें अब ये हो रहा है कि वो आई है वापस मैडम माया सलमान के साथ लड़के, बिकॉज सलमान इज, वो तो बहुत एंग्री उनकी तो वो गैरत के ऊपर आ गया कि तुम एक लड़के के साथ कैसे आई हो वापस घर, वो भी तुम्हारा एक्स। अच्छा। वो घर छोड़ के वो उसको पता चल गया बिकॉज ही सॉ हर गेटिंग आउट ऑफ द कार। वो घर छोड़ के चली गई और वो कहनी है ये मुझे लेने आएगा। सलमान ने तो फोन कर दिया, कहा मैं तो नहीं आ रहा लेने, तो मैं वापस आ जाओ सीधी। इतने में उनके जो अब्बा थे वो परेशान हो गए हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो अम्मा ने कह दिया माया से तुम फौरन वापस चली जाओ बिकॉज आई कैन नॉट रिस्क दिस दैट योर। सो अम्मा इज ऑल्सो नाउ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विथ माया। अच्छा, मीनवाइल वो थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं अमर जो हैं उनकी तरफ, फरी की तरफ।
क्योंकि उन्होंने देखा कि फरी को शायद पता चल गया दैट ही वाज विद माया, एंड माया उनको कॉल भी कर रही थी, सो ही इज सॉर्ट ऑफ ऑन द डिफेंसिव नाउ। बस ये हो रहा है एंड में, बस एक उन्होंने चाल फेंकी है, व्हाट इज हर नेम, माया ने, कि फरी को कि तुम जाके सलमान से कहो कि ऐसी कोई बात नहीं है अमर और मेरे बीच में, और वो मुझे लेने आए, बिकॉज अभी फरी की अना पे बनी हुई है कि मैं घर नहीं जाऊंगी वापस। सो आई थिंक द ओनली, अगर मैं इसमें कोई मीनिंगफुल चीज निकाल रही हूँ इस ड्रामे में, तो वो ये है कि जब लड़कियां लड़ के घर आती हैं तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए या बातचीत का, बिकॉज राइट नाउ माया हैज नो वे टू गो, माया हैज बीन टोल्ड यू प्लीज गो बैक होम, दैट इज योर हाउस एंड स्टे आउट ऑफ दिस। सो ये मुझसे आप एक सवाल, आप इसका जवाब दे सकती हैं। क्या सवाल का जवाब दूं कि लड़कियों वापस आए तो क्या करना चाहिए? तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? वो तो हम ऐसे जवाब नहीं देते, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो वो इतना इसमें तो फिर माया हैज लॉस्ट आउट। हाँ या माया शुड गो बैक देन। जी, बस इस बात का अफसोस है कि मैंने ये ड्रामा बड़ी उम्मीदों से स्टार्ट किया था, क्योंकि प्रोमो के अम्मार और फरीहा की कहानी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे लग रहा था वहाँ हमें सॉफ्ट नजर आएगा, एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग रुबाब्स कैरेक्टर आल्सो, बट सैडली ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आप देख भी रहे हैं कि मैं ज्यादा उसको फॉलो आई थिंक वी विल बी ड्रॉपिंग दिस ड्रामा। कल भी मैंने देख लिया, बस उसमें मैं सारे देख रही थी, देख लिया, वरना मैं एक्चुअली शायद ना देखती। सो वी माइट एक्चुअली एंड अप नॉट रिव्यूइंग दिस ड्रामा इन फ्यूचर। सो छलावा, क्या हाल, क्या ख्याल हैं आपके छलावा के? मुझे बहुत स्लो लगा छलावा, लाइक आई फेल्ट कि कुछ इसमें ज्यादा हो, क्योंकि वो तो हमें पहले ही पता था कि हारिब इज सरनाश, और बस ये थोड़ा पता चल गया। आई एम नॉट श्योर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बट आई थिंक ही इज राइट कि डॉक्टर प्रोफेसर हमदानी is was trying to kill Savera by getting through Sarnash and then getting the powers from Sarnash. अब गोरखन का अभी भी इतना ज्यादा समझ नहीं आया है कि क्या है सीन, बट आई थिंक they need to move faster. डेफिनेटली एपिसोड स्लो थी, लेकिन अगर शाजिया, जैसे अभी तुम भी कह रही हो और जो उन्होंने ड्रामे में दिखाया कि अगर डॉक्टर हमदानी ने उसको भेजा था इसको मारने के लिए सवेरा को, सरनाश को, तो फिर डॉक्टर हमदानी ने सरनाश को दोबारा क्यों पकड़ा विदाउट किलिंग सवेरा? ये मुझे बताओ। ये मुझे ना स्टोरी में गोरकन भी उसको वॉर्न कर रहा है, बट मुझे ये स्टोरी मतलब मुझे तो झोल नजर आ रहा है, मुझे नहीं समझ आई। वो तो उसके अंदर था, सवेरा के घर में बस चुका था सरनाश, बड़े आराम से सबको मार के निकल सकता था सवेरा की ताकतें अकॉर्डिंग टू यू नो सरनाश स्टोरी। सो व्हाई डिडंट दैट हैपन? और फिर डॉक्टर हमदानी ने क्यों मदद की इसकी फैमिली की और उसको ले लिया? या तो तुम्हें ख्याल अभी आया है जब मैं कह रही हूँ तो कुछ दिमाग में आ रही है? नहीं, मुझे ख्याल अभी आया है जो तुम अभी कह रही हो, और फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मे बी वो एक उसका एक साइड इफेक्ट होता कि सवेरा वुड हैव डाइड, बट मेनली उसका इंटेंशन ये था कि वो सरनाश की पावर्स ले एंड ही शुड टेक दोस पावर्स, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, एंड शी वाज नहीं, क्योंकि वो तो उसने तो सरनाश ने तो कहा ना कि मुझे हमदानी ने भेजा था कि मैं तुम्हें मार दूं और जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारी पावर्स मेरे अंदर आ जाएंगी, फिर मुझसे दे लेता। और वो तो आई नहीं, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो और शायद उस टाइम पे तो उसकी शायद इतनी पावर्स थी भी नहीं जितनी अब हैं। अब हैं, वो कह भी रहा है उसने उसको बंद करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ था, he was not used for anything. So ये मुझे समझ नहीं आया। अब नाउ गोरकन की रिटका की वापसी आई है, वो उसको वॉर्न कर रहा है, और नाश ने भी दिखाया कि वो डॉक्टर हमदानी बैठा हुआ है। सो आई डोंट नो किसका वर्जन सही है किसका वर्जन गलत है। राबिया ने बड़ा अच्छा पकड़ा है। नहीं, और I never thought of that loophole. Yeah. हाँ, but I like it कि, और फिर मुझे ये भी हो रहा था कि भाई सरनाश जो है उसकी जिस बंदे की आरिब की बॉडी में रह रहा है, तो आरिब कहाँ है और क्या वो हमेशा वैसे ही रहते? ये सवाल भी मुझे आ रहा था कि यू नो, बट वैसे आई एम वेटिंग टू सी, सो आई एम वेरी क्यूरियस कि आगे जाके हो क्या। ये भी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया कि ये क्या अमल पढ़ रहे होते हैं। आई मीन आई वुड रियली लाइक इट कि किसी में कुछ रहता है तो कहीं, या अगर ड्रामा अभी भी कुछ हो रहा है तो वो हमें दिखाएं कि ये लोग किस किस्म का अमल, किस किस्म की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ पर्सन, मतलब मैं यही सोची थी कि डॉक्टर हमदानी के पास तो ये क्लाइंट भी आ रहा है, ये क्लाइंट भी आ रहा है, ये क्लाइंट भी आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग कभी ऐसी चीज मालूम करना चाहें, माई अपॉलॉजीज फॉर साउंडिंग डम एंड फॉर माई इग्नोरेंस, अगर मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ तो, कि ज्यादातर वही होता है मौलवी साहब के पास चले जाओ, पीर के पास चले जाओ, इधर चले जाओ, इस आलिम के पास चले जाओ, विच इज ऑल्सो ओके इफ दे आर जेन्युइन एंड गाइडिंग यू थ्रू कुरान एंड सूरास। लेकिन
हमें कभी इस किस्म के डॉक्टर हमदानी जैसे कैरेक्टर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, तो मे बी लाइक कि उसकी थोड़ी सी रिसर्च करके एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कौन है, क्या बैकग्राउंड है, इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। जैसे कि तुम्हारे सवेरा के जो पुराने आबाओजाद थे वो एक कबीले से थे और उनकी ताकतें थी एंड दिस एंड दैट, इसकी स्टोरी को थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं, करना चाहिए। आई होप आगे जाके करें, ये मेरी वो है। हाँ, सो द थिंग इज कि वो कुछ कह भी रही थी जब हारिब वाज बेहोश, तो उसने कहा था कि ये ऋषि से हिंदी, आई थिंक शी सेड इसने हिंदी में लिखा है। हाँ या हाँ, तो एक तो ये था, एंड सेकेंडली यस, हारिब जब व्हेन ही केम बैक ही सेड कि मुझे लाइक ब्लैंक स्पॉट्स आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कॉलेज गया हूँ कि नहीं गया हूँ। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू कि हारिब द रियल पर्सन एंड हारिब द वन विद सरनाश इनसाइड हु विल सर्वाइव इवेंचुअली। या सो इंटरेस्टिंग है, एक्टिंग सबकी जबरदस्त है। आई फील कुछ लोगों को ड्रामे में वॉइस प्रोजेक्शन पे काम करना चाहिए। आई वोंट टेक नेम्स बट आई रियली थिंक जब डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, आई विश कि ये लोग ना थोड़ा एक्टर्स की वॉइस प्रोजेक्शन और एक्सप्रेशन दोनों मैच करा रहे हो। क्योंकि बड़ी अच्छी स्टोरी चल रही होती है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि क्वालिटी जो है पूरी ड्रामा की अफेक्ट होती है अगर आप दो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दो लोग नहीं कर रहे हैं, और आप एक कैरेक्टर से एसोसिएट करना शुरू करते हैं। आप उस कैरेक्टर के मतलब आप जो कैरेक्टर्स होते हैं ना स्क्रीन पर, उनके साथ आप कनेक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो कनेक्शन बन नहीं पाता क्योंकि उस कैरेक्टर लगता है कि वो कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए ना। सो ये चीजें। हाँ, ओके जी। आई फील कि अगर इफ ऑन अ फाइनल नोट, अगर ये अच्छा काम कर रही है सवेरा, इफ शी यूजेस हर पावर्स टू डू गुड, देन मे बी महानूर शुड बैक ऑफ इवेंचुअली। शायद यही हो कि अगर वो कोई डेंजरस काम नहीं कर रही हो, शी इज यूजिंग इट टू हील पीपल, शी माइट जस्ट हैव टू कम टू टर्म्स विद दैट महानूर कि ठीक है ये करेगी ऐसे। ओके जी, दुल्हन। ओहो, दुल्हन जो है वो अनदर करार वाली ट्रैक पे जा रहा है, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा सा मुझे बेहतर लग रहा है क्योंकि आई लाइक द फैक्ट कि मिकाल जो है, थैंक गॉड ही इज नॉट फॉलिंग फॉर हर, ही इज जस्ट एंग्री एट व्हाट ही डिड सो फार। मुझे ये लग रहा है कि मैं क्यों इतना बेवकूफ था, मैंने क्यों किया। शाहमीर अपने सेकंड उस पे आगे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, और आई लाइक द फैक्ट कि अम्मा के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन हो गई, द मदर केम होम और वो बात हो गई, वो भी बातें खुल गई। लेकिन मुझे ये बताओ, आई एम स्टिल वंडरिंग इन द लास्ट एपिसोड व्हाट डिड शाहमीर से टू एनी इन हर ईयर, जो उसने विस्पर किया था जिसपे उसने कहा कि हाँ मैं निकाह कर लेती हूँ। उसके कान में तो कुछ नहीं कहा था। हाँ, उसने कहा था, उसके कान में कुछ कहा था जिसपे उसने फिर कहा कि मैं कर लेती हूँ। फिर बाद में तो आके उसने जो भी बेवकूफियां कि मैं इंतकाम ले रही हूँ तुमसे एंड आई वांट टू नो। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि उसने ऐसा किया था। मुझे I think that's what happened if I'm not mistaken, and that was the final decision that she took कि अच्छा मैं कर लूंगा, because शामिर का तो भांडा फूट जाता अगर वो नहीं करती शादी, उसका तो पूरा प्लान खराब हो जाता। तो he wanted मिकाल to marry Annie ना, शामिर वांटेड कि इन दोनों की शादी हो जाए और वो एंड वक्त पे कैंसिल होने वाली थी। उसने कुछ कहा, मैंने वो मिस कर दिया, सो मुझे नहीं पता, सो मुझे वो याद भी नहीं आ रहा, सो आई कांट टेल कि वो क्या। बट मुझे सिर्फ ये है कि पीपल लाइक एनी मतलब क्यों अपने ऊपर क्यों इतना टॉर्चर इन्फ्लिक्ट कर रही है? व्हाट इज द पॉइंट? शी कुड हैव जस्ट वॉक्ड अवे। वो आई थिंक जो लोग ऐसे मोहब्बत में फंसे होते हैं ना, दे कांट वॉक अवे, दे वांट कि उनको उनकी चीज मिल भी जाए। They don't want to compromise. They don't want to turn their eyes away from the truth also. So ये बड़ी complicated situation होती है, बड़ी sad situation होती है जिसमें एनी फंसी हुई है। So but उसका character मतलब वो खूबसूरत बहुत लग रही थी भाई, ये I have to see her कपड़े, her earrings, her overall look, and I was very appreciative of the fact मतलब इस ड्रामे को देख के ना मुझे ये जो उसका स्क्रीन प्ले है वो I have to say is very very nice, and और जो एफर्ट की हुई है लाइक क्वालिटी मुझे फील होती है, जितने लोग हैं उनके कपड़े, उनके कमरे की चीजें, कैमरे के एंगल्स मुझे, और ये तो मशाल तो बहुत ही खूबसूरत एंड वेरी नाइस। हर हर नेल्स आर मेंटेन्ड, हर आईब्रोज, हर आई लैशेस इतना खूबसूरत मेकअप हुआ था, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। I love what she was wearing when she came downstairs. Yeah, it was very nice. It was very stylish. कपड़े गौर से देखा कि अच्छा कैसे बना है क्या नहीं है,
बट मुझे ये बताएं कि वो कमरे में ऐसे ही घुस आया, भाई हेलो दरवाजे पे नॉक करो, कुछ करो, किसी के कमरे में ऐसे घुस गए तुम और इसने पकड़ लिया उसको कि मिकाल को, कि हाँ वो अलहदा सो रहे थे रात को, तो एक वो बड़ा शुक्र है कि शामिर के कैरेक्टर में जरा ज्यादा स्टोरी डालनी शुरू की है। मुझे जो वर्ड आई वांटेड टू अप्रिशिएट अनदर थिंग वाज दैट, कल मैं रात को सोच रही थी, आई मीन आई डू हैव ऑब्जेक्शंस विद दुल्हन एट सम पॉइंट्स, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा लाइक शामिर का जो कैरेक्टर है ना, सॉरी नॉट शामिर, मिकाल का जो कैरेक्टर है, इट्स नॉट लाइक द विलन ना जो स्कीमिंग कर रहे हो और जो जो आप देखना ही नहीं चाहें, ही इज लाइक यू फील फॉर हिम अ लिटिल बिट, देन यू लाइक कितना ही इंसान है, यू नो, आप ये दोनों आप ऊपर नीचे होते हैं। सो आई कि उसके कैरेक्टर में शेड्स हैं, he's not black or white, he's somewhere in between and he's fighting with himself also, कभी उसकी बुरी साइड जी जाती है, कभी उसकी कमीनी साइड, उसकी अच्छी साइड। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट जिस तरीके से विलन्स को क्रिएट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, वो तो थोड़े डिफरेंट है ना, कि बस वो गाड़ी में बैठ के वो मूंछों पे वो करके ग्लासेस पहन के बस वो स्कीमिंग ही कर रहे हैं, एंड यू लाइक यू डोंट वांट टू सी देम, यू नो, इज मोर मटेरियल। लेकिन yeah, he's more real and I also like it कि कहीं उन्होंने कुछ एपिसोड्स में शामिर का पल्ला भारी दिखाया था, फिर उन्होंने मिकाल का पल्ला भारी दिखाया। So in that sense the story is going well. I do want to know कि ये कैसे निका को प्रूव करेगी, और I hope करे आगे जाके कुछ, because बोल बोल के तो अब हम सुन के थक गए हैं। She has to do something more. क्योंकि उसने अब तो वो भी कर दिया ना, इसने अब धमकी भी दे दी कि मैं कोर्ट जा रही हूँ, जो उन्होंने उससे I think her mother will help her now, क्योंकि अम्मा ने उससे पूछा था तुम्हें मेहर कितना उन्होंने प्रॉमिस किया था, अम्मा क्या तो नजर पैसों पर है। So I think now she will try to prove it. So let's see. थोड़ा सी स्लो एपिसोड थी, काफी ड्रैग थी और काफी हम इरिटेट हो रहे थे, बट चले लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। देखिए जी प्रेम गली, रक्सी बिस्मिल के प्रेम गली okay. Prem Gali had a lot of messages yesterday, despite the fact that I am saying that they are going around in circles, but they are now coming to the point where I think all of us want to know कि क्या होगा और हम या तो इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। So is Faiza Iftikhar telling us कि joint families सही नहीं होती है। मैं रात को तुम्हें पोस्ट भेजने वाली थी, फिर मैंने नहीं भेजा because I don't want to be biased also. लेकिन मुझे दो चार चीजें, I'll just touch on the points and then you can, or let's start with one point. पहले मुझे joint family का बताओ, what is she trying to tell us कि ये बच्चे खराब कर रहे हैं सिस्टम हमारा joint family का, are Joya and Hamza to blame or are the grown ups to blame for this not working? नहीं, I don't think एक मैसेज आ रहा है। I think that is the beauty of the whole drama कि वो दोनों साइड की स्टोरी को बोलती है, जहाँ पे वो ये दिखा रही है कि वो इतने ओवरबेयरिंग हैं और इतनी इंटरफेयरिंग है, वहीं पे उनका प्यार हद से ज्यादा है कि दादाजी आए, उन्होंने जोया की साइड ली, हमजा की बात सुनी नहीं। इसी तरह नानी जो है जोया की, उन्होंने भी हमजा की साइड ली, जोया की नहीं बात सुनी। अगर मैं इससे पहले गलत बोल गई थी तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आप रवानी में बोल रहे थे। सो आई डोंट थिंक दैट शी इज सेइंग इट, दिस इज अ कहानी घर घर की, एट सम किसी पॉइंट पे होती है, कहीं यहाँ तो बहुत एग्जैजुरेटेड दिखाया और बड़े सिंपल इश्यूज उन्होंने उठाए, वहां तो बहुत मतलब एक्चुअल रियल लाइफ में तो मैं और तुम जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि बहुत गंभीर इश्यूज होते हैं और उसपे इंटरफेरेंस हो रही होती है और उसपे बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर है ऑफ व्हाट रियली हैपेंस इन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स या न्यूली मैरिड कपल। अभी भी बहुत मेजॉरिटी इसको फेस करती है, तो आई डोंट थिंक कि वो एक साइड ले रही है, वो दोनों साइड्स की पिक्चर प्रेजेंट कर रही है। अब ये सोल्यूशन क्या है इस चीज का, ऑनेस्टली इसका कोई आंसर नहीं है। से कि वो माँ बाप को छोड़ दे, मुझे लगता है वो भी सही बात नहीं है। टू से कि वो इस चीज को पुट अप करते रहे, मुझे लगता है वो भी बात सही नहीं है। आई डू फील मे बी इन माई हम्बल ओपिनियन द कपल सीम टू बी अ लिटिल फर्म एंड से ये लाइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो थोड़ा बुरा लगेगा, बट आफ्टर वाइल उनको आदत हो जाएगी। और अभी भी तो बहुत सी बातें सुन रहे हैं ना, जैसे जोया को ग्रीन कपड़े नहीं पहनने दे रहे, ये मत खाओ, तो तब भी वो उस पर नाराज होंगे, उसको कुछ बोलेंगे, बट बर्दाश्त कर लो। इसी तरह भी कुछ लाइंस तो ये मेरे दिमाग में आती है। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? So I love दादा's डायलॉग जिन्होंने कहा कि अगर बीवियां अपने मियाँ से नहीं बदतमीजी करेंगी तो किससे बदतमीजी करेंगी। So I was loving the fact because इसी किस्म के डायलॉग्स जब हमजा ने जोया को कहे थे
तो जोया बुरा मानी थी, लेकिन जोया का वो रिएक्शन नहीं हुआ था जो हमजा का हुआ था. सो बेसिकली आप अपनी बीवी के घर वालों को कुछ कह दें तो वो चलता है, लेकिन अगर बीवी ने कुछ उतने गुस्से में कह दिया, सो दैट वाज वन थिंग दैट आई फेल्ट केम आउट फॉर मी. The other thing, which again going back to the joint family, I think कि ये दोनों बच्चे बड़े तमीजदार थे और रख रखाव वाले थे, लेकिन I feel कि ये जो इंटरफेरेंस है, चाहे वो कितनी भी छोटी बातों पे है, it is happening too frequently. And वो जो जोया की अम्मी कर रही है वो तो बहुत ही एक्सट्रीम केस हो रहा है. We'll come to that later. तो they are driving the children to be बदतमीज. मतलब जोया कभी भी शीरीन से इस तरह बात नहीं करती जिस तरह उसने अभी करी एंड में. एंड हमजा को भी आगे दिखाते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड उसके प्रोमो में कि वो बहुत बदतमीजी से अपने घर वालों से बात कर रहा है. सो माय क्वेश्चन अगेन इज कि आप बच्चे टू बी ब्लेम्ड, यस दे शुड नॉट डू बदतमीजी, लेकिन आप उनकी एक लिमिट पुश कर रहे हैं. किसी की भी लिमिट पुश नहीं करनी चाहिए. एक तो मेरा ये पॉइंट. कभी माँ बाप को खुद भी ख्याल नहीं आता ना, वो तो अपनी तरफ से वही कर रहे होते हैं, फिर ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, फिर उनको ख्याल आता है कोई तीसरा बंदा समझाए तो मे बी ऐसा हो सकता है, या वो हमारे रिव्यूज सुन रहे हो तो शायद उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए. बट अदरवाइज जब माँ बाप भी बोल रहे होते हैं तो वो अपने मोहब्बत में बोल रहे होते हैं ना, वो तो नहीं चाह रहे होते कि बच्चे का बुरा चाहें, या वो तो नहीं चाह रहे होते कि बच्चे को बदतमीज कर दें. या तो वो जो लुकमान चाचा जो उसके कमरे में आए थे और उसका फोन, दैट वाज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे उनका कोई भी इंटेंशन हो, और फिर दराजों में जाके टटोल रहे हैं. एंड ये कभी कभी शायद होता है जॉइंट फैमिलीज में. बट आई रियली लाइक जब वो उनके पास बैठे हुए थे ना ट्रांसजेंडर्स के पास हमजा, एंड एक जो उसने पॉइंट बोला, ही सेड कि हमें तो पता ही नहीं कि घरों में और फैमिलीज में कैसे रहा जाता है. सो ये भी एक साइन था कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. हम अपनी फैमिली सपोर्ट को और हमारे सिस्टम को जिनके पास नहीं है उनको पता है. सो आई रियली लाइक द वे this was brought out very beautifully by them. Other than that, yes, आगे क्या होगा? What do you think about Shireen? मुझे okay, at one point I'm feeling sorry for her also, because I tried to put myself in her position and I thought that if I was estranged from my husband और मेरी बेटी का और मेरा दामाद जो है वो जाके वहां काम कर रहा होता, मुझे कैसा लगता. And at the other point, of course, I can see कि वो बहुत ज्यादा dominating which she is हो रही है, और फिर जोया को पता भी नहीं वो क्यों कह रही है, और अगर जोया को पता भी हो जाता तो क्या होता. मुझे उसके लिए एक्चुअली तर्स नहीं फील हो रहा होता, मुझे काफी इरिटेशन हो रही होती है, बिकॉज उसकी डिमांड्स बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक लग रही हैं और वो अपने हाथों से दूर कर रही है. मतलब उसको साफ साफ बात बताओ ना कि क्या है, या फिर चुप रहो, देखी जाएगी जो हालात है. इसके ऊपर कोई नहीं आता. एंड मुझे एक्चुअली यही है कि जब जोया को पता चलेगा तो क्या होगा, और वो किस तरह अज्यूम करी है. मतलब अगेन एक्चुअली शायद ये भी देखा है कि जो डाइवोर्सीज या सिंगल मदर्स होती है उनका पर्सपेक्टिव शायद सम केसेस, आई विल नॉट जनरलाइज, इन सम केसेस कभी कभी बट वन डायरेक्शन हो जाता है कि वो अज्यूम करे कि उसकी बेटी भी उसकी ही साइड लेगी, हालांकि जरूरी नहीं है कि बेटी उसकी साइड ले. बेटी माइट नॉट लेगी उसकी साइड, दैट इज व्हाई शी इज नॉट टेलिंग. या और उसको कहती है, उसके मुंह से निकलता है कि खाला सही कहती थी, वो भी अब उसको भी उससे भी दर्द हुआ. सो इट इज अ वेरी सिचुएशन. व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट प्रेम गली, क्योंकि मैं भी रिसेंटली कुछ कमेंट्स ही पढ़ी थी कि प्रेम गली थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, हम जोया और हमजा के गिरती चक्कर लगा रहे. सो माय थिंग इज दैट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामा. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें कोई बहुत मेजर ट्रेजेडी शायद नहीं हो, जो हमें अब काफी एपिसोड्स होगी पता चल गया, छोटी मोटी चीजें ऊपर होती. But the thing that I think we should really appreciate about Prem Gali is like, unlike other dramas, इसमें जितनी भी कहानियां चल रही हैं या जितने भी ट्विस्ट्स होते हैं वो सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल. कि वो तस्वीर लेकर आई फरी से तो वो मामू ने कनेक्ट कर ली है कि वो कोई अफेयर शायद है, और कि हमजा की जॉब हो गई है एक्स सुसर के पास, तो वो एक्सुजनी मतलब सुसर के पास, तो उसकी जो सास है उनको पता चल गया, वो माइंड कर रही है और उन दोनों की आपस में इस बात पे कुछ हो रहा है. कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी का रेप हो गया, किसी को अगवा कर लिया, किसी को मार दिया, कुछ भी नहीं. वेरी घरेलू किस्म के मामलात को उन्होंने वो ले आया कि सास इंटरफेयर कर रही है, सुसर बोलता है ग्रीन कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वो करो. बट दे आर ऑल वेरी वेल कनेक्टेड. लाइक पीछे से जो बेस चलती आई है ना, लाइक चाचा लुकमान का कैरेक्टर शुरू से वो दिखा रही है शक करा है. तो मुझे ये बात आई लाइक इट, क्योंकि कभी कभी जब आप लोग स्टोरीज को आगे लेके जा रहे होते हैं ना, कनेक्शन टूट जाता है. बट इसमें सिंपल कहानी है लेकिन कनेक्शन इज कॉन्स्टेंटली देयर. लाइक जब हातिम ने रोक के बोला ग्रीन का, तो मैं यही वेट करी थी ये क्या बोलेगा, हमें पता था कि वो क्या बोले, मतलब से समथिंग. और जब वो
पता नहीं मनहूसियत ऊपर बादल चढ़ कर रहे हैं या कुछ इसी तरह शीरीन की चीजें कि बच्चा नहीं करो, मियाँ को पकड़ के रखो स्टफ। तो सिंपल थिंग्स विच एक्चुअली आर इन दिस इन आवर डे टू डे लाइफ, बट शायद ज्यादा ड्रामेटिक चीजें एक्सपेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं, बट यहाँ पे हंसी है, यहाँ पे मजाक है, तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज चल रही है। Yeah, somebody had mentioned कि this is like a situational comedy, and it is। सिर्फ मुझे एक ये था कि अगर वो उसको उस तरह रख रहे हैं तो फिर उनको शुरू में वो कर रहे थे कि जो वो मसला शुरू करते हैं in the beginning of the episode उसका हल end में हो जाता है, and they were doing that। लेकिन अब it is carrying on to the next episode very often, एक story पीछे चल रही है। Yeah, it's nice, I'm enjoying it, and yes there are lots of questions to। सोचिए अगर कोई ससुराल और बहू और सब बैठ के साथ देख रहे हो तो आई वुड रियली लाइक टू नो द डायनामिक्स कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स। लोग बोलते थे काले कपड़े मत पहनो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, कितनी चीजें होती थी। या सो कमिंग टू मुश्क। जी, बहुत सारे ड्रामे हो गए यार, क्योंकि रक्स बिस्मिल मुश्क नहीं आया था ना पहले, इसलिए। या मुश्क मेरे तो बड़ा पेशेंस का, मुझे काफी इरिटेशन हुई मुश्क देख के इस बार, क्योंकि मुझे समझ कि भाई गुड्डी साहिबा आपको आके रात को ताया ने अच्छा खासा ब्लैकमेल किया है, मतलब कुछ करते करते रह गया उनके हाथों से। दूसरे दिन ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, दरवाजे पे लटक रही है, मटक रही है और आदम का इंतजार कर रही है, मतलब क्यों, क्या? आई मीन लाइक आई वॉज अप्रिशिएटिंग गुड्डी, लेकिन अभी इस एपिसोड में और थोड़ा सा मैंने जब बैक पे सोचा तो मुझे लगा मेजर मेजर इशू, लाइक शी हैज डन 2 थिंग्स, उससे मतलब कितने बड़े मसले होने वाले हैं। बट क्या गुड्डी इस बात को रियलाइज करी है? क्या ऑडियंस इस बात को रियलाइज करी है? क्या गुड्डी को किसी ने समझाने की, मतलब गुड्डी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गुड्डी की कोई, भाई। हाँ, बिकॉज गुड्डी ने काफी मेसअप्स किए हैं और कर रही है अभी। गुड्डी का यू नो व्हाट आई रियली लाइक, आई लव्ड उर्वा का जो वो चेंज इन टोन था ना, जब ताया उसके कमरे में आते हैं, वो जो एक डर, और वो आई लव द वे, बिकॉज अभी तक गुड्डी का जो टोन था एंड वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी सेल्फ अश्योर्ड, वेरी स्मग, वो जो उसमें से खींची है ना ताया ने, आई रियली लाइक द वे, लग रहा था उसकी पैर के नीचे से जमीन निकल आई है फॉर अ सेकंड। अग्रीड, वो कैसे मटक रही है, कैसे घूम रही है, समझ नहीं आ रहा। कुछ ना हो तो आदम को ही बता दो भाई, आदम से फोन रखा था, बताओ कि ये आदमी ये कर रहा है, इसकी इंटेंशन नहीं है, मैं क्या करूं। गोइंग फॉरवर्ड, आई लव द कॉन्वर्सेशन बिटवीन आदम एंड हिज मदर। महक सीक्रेट इज आउट, but I love the way she took it normally, which is actually quite unnatural। आपका बेटा अगर कहे इस तरह कि आप किसी काम वाली, because she is actually like a काम वाली, गुड्डी an elevated काम वाली, में आप interested हो तो अम्मा इतने प्यार से आराम से नहीं हाँ कर देती, but maybe that's what they like to show and they've shown, and आदम भी उसी तरह का। बहुत conflicting question messages है, because अब तो उस काम वाली का एक बच्चा भी है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दे डोंट नो कि वो मैं एग्जैक्टली, सॉरी नहीं, उन्होंने कहानी में उसने बता दिया होगा कि उसका बच्चा है। मैं हाँ उसने बता दिया, या ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। बट मैं क्या बात बोल रही थी, आई फॉरगॉट माय पॉइंट। यू सेड बहुत conflicting messages थे इस ड्रामे में। हाँ, conflicting नहीं, मतलब मैं डबल माइंडेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती है। जब उन्होंने शायान को जेल में डाला हुआ दिखाया था तो वी वर ओके, लेकिन अब कल जब वो परसों की एपिसोड में, 2 दिन पहले की एपिसोड में, जब वो गाड़ी के सामने उसको भगा रहा होता है ना, लाइक ओ गॉड, वी हैव गॉन बैक टू द ओल्ड एज, लाइक नो, एग्जैक्टली, एंड इट्स रियली आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, एंड आई वाज लाइक क्यों, व्हाई? और बंदे को खुद मतलब अकल क्यों गया वो ताया के साथ? उसको ताया का पुराना टाइम याद नहीं है, और मतलब I don't know, मेरी mixed feelings है, मैं खुद भी अभी sort out नहीं कर पाई हूँ इस चीज को, but I definitely not appreciate it. I think yes, because the way they showed मुकद्दर as a villain was much better। वो हमें समझ आ रहा था। ताया का एक extreme level दिखाया है, लेकिन इसको भी बहुत बेवकूफ दिखाया है, इसका जो बहनोई है। नहीं, वो दिखाया था ताया उसको आके ताई के साथ वो करते, बट उसको गाड़ी के सामने भगाने का वो पर्टिकुलर सीन I feel could have yes, you know, हम पुराने जमाने के ड्रामों में जा रहे हैं ना, क्यों? बिल्कुल। और अगर पुराने जमाने की कोई चीज उठानी है तो यही क्यों दिखाना है हमें कि गाड़ी के सामने भागता हुआ है, फिर उसको गिरा देता है, फिर वो हंस रहा है। आई मीन that was very great, you know. Yeah, I completely agree। अच्छा भाई, वो ये बताएं कि क्योंकि मैंने प्रोमो देख लिया था, you might have seen it also, वो खुला तो मांग रही है महक। अच्छा, you didn't see the promo? Okay, so Mahak wants Adam to marry her now, and she's saying तुम मेरे बच्चे को नाम दे दो। और मुझे तो उस वक्त दिल चाह रहा था कि मैं महक को एक खींच के लगाऊं, जोर का।
बिकॉज एक लिमिट होती है भाई, एक हद होती है हर चीज की. यू कैन नॉट बिकम सच अ पैरासाइट इन योर लाइफ. एंड ये महक का बहुत नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया है. एंड ऑफ कोर्स फिर वहां गुड्डी को दिखाते हैं, गुड्डी सुन लेती है ये बात, शी इज वॉकिंग अप. तो तरस भी आ रहा था गुड्डी पे. आदम क्या करेगा? व्हाट डू यू थिंक ही विल डू? नो आइडिया. आदम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. अब उसको गुड्डी भी लगने लगी है, लेकिन महक उसका प्यारा पहली मोहब्बत है. सो आई डोंट नो व्हाट आदम विल डू. बट ये देखते हैं कि शायान कैसे वापस आएगा इनकी जिंदगी में, और शायान क्या करते हैं. शायान साहब में बड़ी अकड़ आ गई है, बड़ी हिम्मत आ गई है उनमें, जस्ट बिकॉज कि वो शादी कर बैठे हैं उससे. सो मुझे ये पॉइंट डायलॉग, did you remember that dialogue? उसने जो मुकद्दर से कहा कि आप तो अब बेटी के बाप हैं, अब या तो वो उसकी तलाक होगी या वो बेवा हो गई, तो पोजीशन तो आपकी वीक हो गई है, which was a very sad dialogue also. yes. बेटी के बाप have to, so I like this about मुश के हमेशा उनके dialogues में कुछ मायने होते हैं for our society, and I don't think they just said randomly. I think they mean something. तो ये एक बड़ी सैड बात थी. बट शायान साहब भूल गए थे कि मुकद्दर दो उसको जूते लगवाएंगे तो सब कुछ ठीक करवा लेंगे. सो कुछ शायान को भी जमीन पाने की जरूरत है, या तो वो बिल्कुल ही जमीन बोझ थे, अब वो फिर खड़े हुए तो वो आसमान पे पहुंच गए. कहीं मिडिल ग्राउंड नहीं है शायान के लिए. जी रक्से बिस्मिल जी बताइए. यस जी, तो रक्से बिस्मिल में कुछ पॉइंट्स थे मुझे अच्छे भी लगे, और कुछ पॉइंट्स पे मैंने थोड़ा सोचा. लेकिन मुझे ये बताओ कि जब कोई हीरो जो है हीरोइन का पीछा कर रहा होता है, अगर वो इमरान अशरफ और सारा खान हैं, तो क्या हम उनको थोड़ा सा लाइसेंस दे देते हैं पीछा करने की? और अगर वो कोई मतलब ऐसे अननोन से हीरोज हैं, अननोन से एक्टर्स हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं? मतलब डिड यू फील दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ हिम टू डू दैट? वेल सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, कोई भी ड्रामा और कोई भी एक्टर हमारी नजर में बड़ा या छोटा नहीं होता. यस कैन बी बेटर एक्टर्स और बेटर परफॉर्मर्स. एंड द ड्रामा जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो कोई छोटा ड्रामा नहीं, उसकी कास्ट बहुत बड़ी कास्ट पे बात की थी. अफान वहीद एंड कोमल रिजवी नहीं सॉरी कोमल, they are all very big names. So ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम किसी के अगेंस्ट है या किसी के फॉर है या किसी से बायस्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता. कभी कभी गलती हमसे भी हो जाती है. What I would like to say, शाजिया, जब वो हुआ तो मैंने भी सोचा, I think the story, the way it's presented, if it takes you away from that means that could have happened in the thing, you know. It was not because of the actors, and I do agree कि वो जो हमने ये पॉइंट क्यों नहीं सोचा, ये हमारी मिस्टेक, एटलीस्ट मेरी मिस्टेक तो है, बिकॉज आई वाज सो इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी दैट आई कुडंट, मतलब आई वाज लाइक क्या होगा, एंड आई वाज प्रिडिक्टिंग कि ये क्या मिस्ट्री है, ये क्यों इसको मना कर रही है, ये इसको बता क्यों नहीं रही है कि वजह क्या है इसको. because she was not a बिचारी, you see, वो हरास हो भी रही थी ना, तो वो मुंह तोड़ जवाब दे रही थी उसको. and वो तो धड़ल्ले से कैफे में भी चली गई. so although we were thinking, but normally आपके कोई पीछे जाता है, आप ये तो नहीं कहते अच्छा कैफे में आओ चल के बात करो. थर्ड एपिसोड में हुआ ना, वो तो उससे पहले से कर रहा था. हाँ वो उससे पहले से कर रहा था. एपिसोड में हुआ, वो तो पहले उसके 2 दफा उसके पीछे जा चुका था ना. एक दफा पहले उसको एक दफा उसको वो करता है जो प्रपोज करता है, फिर अगेन वो उसको कहता है कि फिर अगेन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर कोई बंदा अगर आपके पीछे दोबारा आ रहा है और शादी के लिए आपको दोबारा परसिस्ट कर रहा है और कह रहा है मुझे वजह बताओ, so in not so many words but he asked कि वजह क्या है, बिकॉज वो अपने भाई को कहता है ईसा को कि वो एक दफा मुझे बोल दे कि मुझे कोई और बंदा पसंद है, मैं मुड़ के इसके पीछे नहीं जाऊंगा. तो मैं ये बता रही हूँ जो मेरे दिमाग में सारी बात चली. मैंने ये सोचा, फिर मैंने सोचा नहीं, इवन इफ इट इज, I mean, if you want to say no to a person, you don't have to have a reason. You just don't like that person, or you're just not interested in that person. So yes, ये कहानी थी. इस कहानी को कैसे उसमें जिसमें उसने उसका पीछा करना था, मुझे नहीं पता इसको कैसे दिखा सकते थे. मे बी कहीं वो किसी जगह और मिलते, कोई एक आई डोंट नो, कहीं कोई उन दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जहां वो मिलते, या कोई और एपिसोड दिखाते, वो पीछा ना कर रहा होता. डेफिनेटली ये एक बात है, ये पॉइंट है which I would like to say could have been handled in a better way. That's what. Do you think that this sort of ये हवा देता है कि men in our society cannot take no, they don't understand no, because उसने एक दो दफा शुरू में तो कहा था कि भाई तुम जाओ, तुम अच्छे घराने के लगते हो, मत मेरे पीछे आओ, बट उसको नहीं समझ आया. वो बार बार वहां खड़ा हो जाता था गाड़ी, और फिर एंड में तो उसने कहा कि आप मेरे पास आइए, मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ था. So
बट आई ऑल्सो थिंक कि हम थोड़ी सी इम्यून हो गए हैं इस कल्चर पे, कि हमें पता है कि लड़का पहली बार कहेगा, दूसरी बार 10 बार कहेगा, और फिर लड़की बहुत दफा हाँ कह देती है 10वीं बार. सो आई थिंक गर्ल्स आर ऑल्सो फॉलोइंग यू नो इन दिस ट्रैप, कि वो भी इंतजार करती है कि भाई पहली दफा पूछा, अभी तो मैं हाँ नहीं कर सकती. लेकिन गोइंग बैक टू दैट, आई थिंक हम different direction में जा रहे हैं. दिस हैज नथिंग टू डू विद दैट. आई फील ये तो बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी है जो अब दिखाई जा रही है. हाँ, this is a very confusing topic actually. अच्छा, so going forward, अब देखो मुझे एक बात करनी थी इसके ऊपर. क्या, हाँ, उसने बुलाया क्यों उसको पार्टी में? वो मना करके खत्म कर दी थी ना बात. Did she want to test? बट पहले मुझे बताओ, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्या होगा? तुम्हारा क्या ख्याल था कि कौन होगी ये लड़की? क्या उसका मतलब? Okay, so I was not expecting such a modern and cool looking setup. I was expecting कि कोई जो है ना वो पुरानी, क्योंकि उनकी जब अम्मा को दिखाया है गरारे पहने हुए और सब, I was not, तो what I loved was कि अभी तक हमने सारा खान को, जोरा को बिल्कुल नहीं देखा था इस अटायर में, और वो एकदम से जो शॉक, जो मूसा को शॉक मिला ना, वो हमें भी उतना ही शॉक मिला. So I loved the way the direction was done. I was expecting a typical, in fact I was expecting a Mujra type scene, because उसने बीच में ये भी कहा था कि minister something, कि मिनिस्टर को तुम्हारे हाथ बड़े अच्छे लग रहे थे. I was not expecting this, and I really liked the change. It was very refreshing. Yeah. And I also like it कि सारा खान इस बार बहुत ही different type का character करी है. This is nothing like what she has done before as Miral in Sabat. It's a very, she's comfortable with who she is. She is not negative also अभी तक. As Zora, she's also not somebody who as Zora wants to escape her mahal, you know. But क्यों था, ये तो बड़ा interesting question है. वही बात है, या तो वो उसके मुंह से, आंखों से दिखाना चाहिए थी कि भाई this is who I am. Can you take it? Like she was teasing him. It could be. ऐसा भी हो सकता है जो अनकॉन्शियस को पता नहीं है, लेकिन शायद उसकी मोहब्बत टेस्ट कर रही है, शायद वो उसको टीज करना चाह रही है कि आओ बेटा मैं देखती हूँ जो तुम इतना गद्दी नशीन और वो बनते थे, कैन यू टेक ऑल ऑफ दिस, कैन यू यू नो स्टैंड अगेंस्ट मी, मुझे सरवाइव कर सकते हो. सो वो है, लेकिन मूसा साहब का दिल तो प्रोमो से लग रहा है कि गिर चुका है. और उसने उसके अटायर के ऊपर, उसके कपड़ों पे भी कहा, कुर्ता शलवार और पगड़ी पे भी शी सेड कि तुम तो हुलिया देखो अपना. He said इस हुलिया में क्या बुराई है. So अभी तक तो जोरा का पल्ला भारी है. I want to see what happens now. What I don't want to see happen, and we said that in our short review, was कि वो बिल्कुल ही पलट जाए, because you know she's very fond of her खानदान. She is okay with her background, seems like it, and he तो खैर is very proud of his background. कौन फिसलेगा, कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा, और अब्बा क्या करेंगे? अब्बा को भी पता, और जाके अंगूठी पहना के आ गए, कोई कुछ नहीं कह रहा, मतलब बेटे से नहीं पूछा. ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा. ईसा और सकीना की कहानी. सो मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये लग रही है कि, एंड अगेन आई वांटेड टू से, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कास्टिंग गुड एक्टर्स इन रोल्स आल्सो, क्योंकि अनुषा अब्बासी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. आई हैव टू से, आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि सकीना क्या करेगी. वरना सॉरी, कोई छोटा मोटा रोल होता है या साइड का रोल होता है. एज फरी आल्सो इन प्रेम गली, शी वाज वेरी हियर लाइक. तो अगर आप साइड रोल भी है लेकिन अच्छे एक्टर्स और मतलब गुड एक्टर्स को लें तो रोल में पावर आ जाती है, यू नो. रोल भी अच्छा लिखा हुआ हो तो स्टार्ट हुआ था ड्रामा. अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है. लेकिन मुझे कॉन्स्टेंटली लाइक यू नो, अगेन सकीना जो है ना वो डिवियसली स्कीमिंग नहीं है. मुझे ये मजे का लग रहा है ना, थोड़ा सा चेंज है. बहुत ज्यादा ऐसी स्टार प्लस वाली टाइप की स्कीमिंग नहीं हो रही है, और वो वाकई वो प्रोटेस्ट के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यू नो, वो खड़ी हुई है. वो हर वक्त नहीं कि बस रोती धोती, शी वुड हैव गिवन इन. वो ईसा को डंडा दिए जा रही है और ईसा ने भी उसको ईसा ने वापस, आई लाइक दैट कि ईसा ने बराबर का जवाब दिया उसको. एंड ईसा का मुझे वो जो सीन था, मोमेंट साकिब द एक्टर, आई लव द वे ही डिलीवर्ड, बिकॉज ही रियली केम इनटू हिज ओन एंड ही शोड अस कि भाई मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूँ, कोई छोटा मोटा एक्टर भी नहीं हूँ. I can come up, I can perform and I can deliver. So I'm हमें लगा कि अच्छा, अगर they both actually do start liking each other, it will be nice. So if I have one problem, जो इतना ज्यादा दिखा रहे थे या शुरू में जो हमें बताया था कि ईसा is very different from her और वो पढ़ी लिखी है, और वो मुझे इतना contrast नहीं नजर आ रहा उन दोनों की characters में कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और वो बहुत ज्यादा मतलब जाहिल या whatever. Contrast तुम बताओ. कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखाती, मतलब आई थिंक उसने जिन लफ्जों में उसने मुकाबला किया उसका, वो इट वाज क्वाइट इम्पैक्टफुल. या तो फिर उसमें इतनी
और MBA में इतना थोड़ी होता है इस तरह की आम जुबान में बात करने का ना, he must be a graduate, right? प्लस वो तमीज, वो दोनों भाई बहुत तमीज है, बड़े अदब से, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ से आ जाती है बेसिक एजुकेशन के साथ। अब सकीना जो है, सॉरी टू से, लेकिन हायर एजुकेशन होने के बावजूद हालात ने उसको इतना वो कर दिया कि वो नीची लग रही है, वो नीची लग रही है। हालात की वजह से भी कभी कभी दे मेक यू रिएक्ट इन अ वे व्हिच इज नॉट हाउ योर और योर थिंग्स वुड। या तो वो कहती कि मुझे पढ़ना है, मुझे काम करना है, या मुझे और पढ़ना है, कुछ इस तरह होता, कुछ टकराव इनका होता। सो मे बी दैट वुड हैव शोन इट। डायलॉग्स में वो कुछ बोलती, वो डायलॉग्स में भी नहीं बोल रही है, और वो इतनी आई डोंट नो, मे बी दिखा सकते थे, आई एम नॉट श्योर हाउ दे कुड हैव डन इट, बट अगेन आई एम नॉट इन द स्क्रिप्ट, सो मेरी रिस्पांसिबिलिटी। What did you think about that small dialogue जो सलीम महराज ने ठेले पे कहा? अरे यार बड़ा अच्छा कर दिया। मैं तो उस डायलॉग को तो मुझे नहीं पता कि वो तो डायलॉग ही, लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि जो इसमें छोटी छोटी चीजों का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है ना, कि सलीम पान वाले बने हुए, उनके हाथ वर लाइक हाउ एक पान वाले का हाथ होता होने चाहिए। Loved that कि यू, हालांकि थोड़ी देर के लिए वो आए, लेकिन उसमें भी उन्होंने, डायरेक्टर ने, एक्टर ने, जिसने भी, सबने जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने किया कि उनके हाथों पे जगह जगह वो पीक के निशान, और वो लग रहा था कि कुछ काम करने वाले हाथ हैं पान बनाने, अगर नहीं भी 100% लग रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि वो क्लीन हाथों के साथ वहां खड़े हुए डायलॉग्स बोल रहे हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट I think the direction, we have to give credit to the direction in this drama has been really good, especially again going back to the party scene in the end, because we have seen other dramas recently जो अभी खत्म हुए हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जिनमें उन्होंने यही scenes, बहुत cheesy scenes दिखाए थे। So it's important। एक last जो dialogue I think was it Zora who said it to him was कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। I love that dialogue because I think she was telling him, बहुत सारे लोग जो बहुत ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह मूसा ईसा हैं, उनको, और मूसा तो ये समझता है कि मोहब्बत करना गुनाह है। I think this is a wake up call for him and for others। सो जी इंटरेस्टिंग चल रही है, बड़े मजे के ड्रामे आ चुके हैं। आप लोग बताएं, आप लोग इनमें से कौन से ड्रामे देख रहे हैं, एंड डू यू एग्री विद आवर रिव्यू, एंड आई होप रेक्स बिस्मिल पे बात क्लियर होगी। एंड या कभी कभी हमारे से भी चीजें मिस हो जाती हैं, सो चलता है, हो जाता है कभी कभी। नहीं, आई थिंक वी हम कवर कर लेते हैं। मेरा जवाब ये था कि हम इंस्टाग्राम पे छोटा रिव्यू देते हैं, एंड देन व्हेन वी डिस्कस इन ड्रामा का, देन यू नो इट इज मोर इलैबोरेट। या ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, एंड बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू फ्यूचर मैगजीन एंड स्टे विद अस। खुदा हाफिज़।